मैं डॉक्टर नवल किशोर भापड़ा, आचार्य एवं अध्यक्ष सेवानिवृत्त, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय अजमेर एवं पूर्व आयुक्त पुलिस शिक्षा राजस्थान जयपुर, अपना पत्र वाचन में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है वैदिक ज्ञान परंपरा में वैश्विक शांति और समरसता के संदेश का वर्तमान विश्व के लिए उपयोग। वैदिक ज्ञान परंपरा बहुत प्राचीन और व्यापक है। समस्त भारतीय साहित्य, दर्शन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्य एवं चिंतन मनन वैदिक ज्ञान परंपरा से अनुस्यूत एवं अनुप्राणित है। वैदिक ज्ञान परंपरा में संपूर्ण विश्व की शांति, सौहार्द, समरसता एवं संवेद अभ्युदय की कामना की गई है। वर्तमान विश्व प्राकृतिक प्रदूषण, हिंसा, आतंकवाद एवं विनाशकारी शस्त्रास्त्रों की ओर से त्रस्त और ग्रस्त है। अतः वैदिक ज्ञान परंपरा के वैश्विक शांति और समरसता के आदर्शों की वर्तमान विश्व के लिए प्रेरणादायक प्रासंगिकता है। वैदिक शांति मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति एवं मंगलकारी प्रभाव की प्रार्थना की गई है। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापय शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूम शांति, शांति रेव शांति, सा मां शांति रेधि। अर्थात द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक शांतिदायक हों, जल, औषधियां और वनस्पतियां शांतिदायक हों, सभी देवता, सृष्टि की सभी शक्तियां शांतिदायक हों, ब्रह्म या सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सर्वत्र शांति ही शांति हो, ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती ही रहे। अभिप्राय यह है कि सृष्टि का कण कण हमें शांति प्रदान करने वाला हो, समस्त पर्यावरण ही सुखद एवं शांतिप्रद हो। इस वैश्विक शांति पाठ की आज की अशांत, हिंसाग्रस्त, तनाव एवं विनाश से त्रस्त वर्तमान विश्व के लिए सार्थक उपयोगिता है। यह वैश्विक शांति और समरसता का सार्वकालिक महामंत्र है। वैदिक परंपरा में सिर्फ अपनी ही नहीं, सभी के सुख, स्वास्थ्य, कल्याण एवं दुख रहित रहने की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। वैदिक परंपरा अपने पराये से दूर सारी पृथ्वी और उसके निवासियों को एक कुटुंब मानने का संदेश देती है। अयम निजय परो वेति, गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महाभारत में व्यास के 18 पुराणों का सार तत्व है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। अष्टादशेषु पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम। वैदिक परंपरा असत से सत, तमस से ज्योति और मृत्यु से अमृत की ओर जाने की कामना करती है। ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय है। बृहदारण्यक। वैदिक ज्ञान परंपरा में वैश्विक सौहार्द एवं सभी के अभ्युदय की प्रार्थना की गई है। संगच्छध्वम संवद्धध्वम संवो मनासी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों। प्राचीन समय में ऐसे ही आचरण से देवता वंदनीय हैं। वेद मानव जीवन की आचार संहिता का सर्वोच्च आदर्श है। ये जीवन का संविधान है। मनु के अनुसार वेद जीवन और जीवन से परे देखने की शाश्वत दृष्टि है। वैदिक ज्ञान परंपरा में सर्वत्र मैत्री, सौहार्द, पारस्परिक सद्भाव, संवेद अभ्युदय एवं वैश्विक कल्याण की आकांक्षा व्यक्त हुई है। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, यजुर्वेद। मेरी दृष्टि सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। मैं मन शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन कल्याणमय संकल्प से युक्त हो। महाभारत में कहा है कि जो अपने लिए प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तुमुल, कोलाहल, कलह, हिंसा, अशांति और तनाव से ग्रस्त एवं त्रस्त आज के वातावरण में
शांति और समरसता के वैदिक संदेशों का सार्थक महत्व है। यथा सर्वा आशा मम मित्रा भवन्तु, इसमें वैश्विक सौहार्द और समरसता की लाक्षणिक व्यंजना की गई है। सभी दिशाएं मेरी मित्र हो, सभी दिशाओं में संपूर्ण विश्व के लोग, समस्त चराचर जगत एवं प्राकृतिक परिवेश सम्मिलित हैं। भाव यह है कि चारों तरफ मैत्री एवं सद्भाव व्याप्त हो, प्राकृतिक परिवेश हमारे लिए माधुर्यपूर्ण एवं फलदायी हो। ऋग्वेद में कहा है, मधुमती औषधि द्यावा आपो मधुमन्नो भवतु अंतरिक्षम, अर्थात समस्त औषधियां, सौर मंडल, जल और अंतरिक्ष हमारे लिए मधुमय एवं सुखद हों। ये तभी संभव है जब हम प्रकृति के साथ भावात्मक लगाव रखें। प्रकृति के साथ इस समरसता और आत्मीय तादात्म्य से ही वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण की ज्वलंत चुनौती का समाधान संभव है। वैश्विक स्वास्थ्य कामना के लिए वेद में कहा है कि हम सूर्य और चंद्र की तरह स्वस्ति के पथ का अनुसरण करें। स्वस्ति पथा मनुचर्य में सूर्य चंद्र मथा विव, ऋग्वेद। अर्थात हम सभी सूर्य चंद्र की तरह तेजस्वी भास्वर बने तथा विश्व कल्याण के पथ को प्रशस्त करें। एक वैदिक ऋचा में स्फूर्त प्रसन्न मन से प्रतिदिन उदीयमान सूर्य को देखने की कामना की गई है। विश्वदानीम सुमनस्याम पश्चिमनु सूर्यम उच्चरंतम, ऋग्वेद। सुगंधित फूलों की तरह प्रफुल्लित मन से प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को देखने की कामना में नैराश्य के अंधकार के विरुद्ध सूर्य के तेज, ऊर्जा एवं स्फूर्ति के संकल्प एवं उदीयमान सूर्य की तरह प्रकाशमय अभ्युदय की स्पृहणीय अभिव्यंजना है। ये पृथ्वी और पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की ही तरह प्रकाशमय, स्फूर्ति और ऊर्जा से मंडित करने की कल्याणपरक कामना है। ऐसी वैदिक मनोकामना ही वर्तमान मनुष्य को चिंता और तनाव से मुक्त कर सकती है। आज के भौतिक युग में पर्यावरण प्रदूषण एक ज्वलंत वैश्विक चुनौती है। एक जीवन ग्रह के रूप में पृथ्वी का अस्तित्व ही आज संकट में है। इसका कारण यह है कि हम स्वार्थपरक निर्मम भाव से प्रकृति का दोहन और प्रदूषण कर रहे हैं। हमें वैदिक परंपरा के उस आदर्श को अपनाना पड़ेगा जिसमें प्रकृति के साथ समरसता, संतुलन एवं भावात्मक तादात्म्य की दृष्टि है। इसीलिए वेद के प्रसिद्ध शांति मंत्र में समस्त विश्व और ब्रह्मांड की शांतिपूर्ण समरसता की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में भी इसी मनोभाव से शांति या सामरस्य की चाह व्यक्त हुई है। शांताद्यो शांता पृथ्वी शांतम इदम अंतरिक्षम शांता उद्वंती राय है शांता न संतवौषधि, अर्थात ये द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष हमें शांति प्रदान करें, जल प्रवाह और वनस्पतियां हमें शांति प्रदान करें। इसी भावात्मक आत्मीय लगाव से पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। वृक्ष जीवन में फलदायी, उल्लासकारी होते हैं। वेद परंपरा में हरे भरे वृक्षों को देवतुल्य बताया गया है। वृक्षेभ्य हरिकेशेभ्य पशुनाम पतये नमः। इसी परंपरा में भारत में आज भी तुलसी पीपल की पूजा होती है। प्राकृतिक समरसता का यह आदर्श निश्चय ही आज हमारे लिए अनुकरणीय है। ये उल्लेखनीय है कि वैदिक ज्ञान परंपरा में प्रार्थनाएं सदैव बहुलता परक या सर्वजनाय होती है। एकल प्रार्थना में भी विश्व कल्याण समाविष्ट होता है। हमारे समाज शब्द में ही सहगति का समावेश है। हम साथ चलें, साथ बोलें, हमारे मन एक हों, यही वैदिक संदेश है। एक प्रेरणादायक वैदिक संदेश यह भी है कि ईश्वर ने मनुष्य को ऊर्ध्वगमन या उत्थान के लिए ही बनाया है, अवनयन के लिए नहीं। उद्यानम ते नावयानम जीवातुम ते दक्षतानि कृणोमि, अथर्ववेद। हे मनुष्य, तुम्हें ऊपर ही बढ़ना है, नीचे बिल्कुल नहीं। तुम्हें उन्नति के लिए ही बनाया गया है, अवनति के लिए नहीं। पूरी जीवट के साथ अपनी योग्यता का उत्कर्ष करो। आज कई कारणों से लोगों में अवसाद का भाव, तनाव बढ़ रहा है। वैदिक ज्ञान का यह स्पष्ट संदेश है कि अपनी भी अवमानना मत करो।
ना आत्मानम अवमन्येत, मनुस्मृति। गीता में भी कहा है ना आत्मानम अवसादयेत, यानी अपने को अवसादग्रस्त न करो। विश्व में मनुष्य की महत्ता और गरिमा को महाभारत में सर्वोपरि बताया गया है। नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, अर्थात मनुष्य से श्रेष्ठतर संसार में कुछ भी नहीं है। जीवन और उसके सर्वांगीण विकास के केंद्र में है मनुष्य। मानवीय अस्मिता और गरिमा की महत्ता का आख्यान ही मानवतावादी चिंतन का आदर्श है। वर्तमान भौतिकता परक उपभोक्तावाद ने दुनिया को एक बाजार और मनुष्य को सिर्फ एक उपभोक्ता या सामान बनाकर छोड़ दिया है। सुविधाओं और सामान बटोरने की इस होड़ से मानसिक शांति, सामाजिक समरसता और संतुलन बिगड़ गया है। वैदिक ज्ञान परंपरा भोग से अधिक त्याग को महत्व देती है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ईशोपनिषद। अर्थात वास्तव में वही आनंद प्राप्त करता है जो त्याग करता है। वैराग्य शतक में भी कहा है भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, अर्थात हम भोगों या इंद्रिय सुखों को नहीं भोगते हैं, भोग हमें भोगते हैं या हमें नचाते हैं। अतः भौतिक, कायिक, मानसिक विकास के साथ वैदिक परंपरा के तत्व ज्ञान का चरम लक्ष्य है आध्यात्मिक ऊर्ध्वगमन, ब्रह्म ज्ञान, सर्वम खलु इदम ब्रह्म एवं परमानंद की अनुभूति। अतः वैश्विक ज्ञान परंपरा में वैश्विक शांति अतः वैदिक ज्ञान परंपरा में वैश्विक शांति, समरसता, मैत्री, सौहार्द, साहचर्य, संवेद अभ्युदय, प्रकाशमय जागृति, मानसिक सुख शांति, मानवीय गरिमा, संतुलित समभाव आदि के संदेशों की हिंसा, अशांति, तनाव एवं पर्यावरण प्रदूषण से त्रस्त वर्तमान विश्व के लिए प्रासंगिक एवं सार्थक उपादेयता है। नमस्कार।